नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल विश्व गुरु भारत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 जून को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का विषय भी इसी से संबंधित है। हमारा पर्यावरण और हमारी संस्कृति, यही हमारा आज का विषय है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हम कितने जागरूक और सक्रिय हैं, हमारी संस्कृति का इस विषय से क्या संबंध है और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1974 में पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। हर वर्ष एक नई थीम के साथ मनाए जाने वाले इस दिवस की 2021 की थीम है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। वर्ष 2015 को हम इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाने वाला वर्ष कह सकते हैं, जब विश्व के 196 देशों ने एक साथ मिलकर धरती के बढ़े हुए तापमान, तेजी से बदलते हुए मौसम के चक्र और ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे गंभीर विषयों को लेकर एक साथ काम करने का समझौता किया, जिसे पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। आज के विषय को लेकर भारत में काम करने वाले 5 लोगों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, जिनमें पहला नाम एक महिला का है। सीता अनंत शिवन बेंगलुरु में भूमि नेटवर्क के माध्यम से आम लोगों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना सिखाती है। पृथ्वी पर एक निश्चित भाग ही मनुष्य के उपयोग के लिए है, बाकी का हिस्सा अन्य जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए है। यही इनकी संस्था का संदेश है। दूसरा नाम पीराराम वैष्णोई का है। आपने अब तक 1500 से अधिक हिरण का जीवन बचाया है। वन्य जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए आपको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तीसरा नाम अनिल मल्होत्रा और पामेला का है। इस दंपत्ति ने भारत का पहला निजी अभयारण्य बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 300 एकड़ का यह निजी अभयारण्य 200 से अधिक विलुप्त होती हुई प्रजातियों के पौधों और जीवों के लिए आश्रय का केंद्र बन गया है। अगला नाम प्रदीप सांगवाल का है। हिलिंग हिमालय नाम की संस्था चलाने वाले प्रदीप सांगवाल हिमालय और शिमला मनाली जैसे स्थानों पर यात्रियों के द्वारा फैलाए गए कचरे को एकत्र करके रिसाइकलिंग के माध्यम से बिजली बनाने का काम करते हैं। मुंबई के चीनू क्वात्रा बीच वॉरियर नामक संस्था के माध्यम से समुद्री किनारों से कचरा इकट्ठा करते हैं। इनकी संस्था ने 45 दिनों तक सतत कार्य करते हुए 300 टन कचरा एकत्र करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। भारत में हजारों लोग हैं जो पर्यावरण बचाने में लगे हैं। क्या हम भी उनमें से एक हैं? यदि नहीं, तो हमें होना चाहिए। स्वयं के जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष में बदलने का संकल्प लेकर, अपने मित्रों को उनके जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा उपहार में देकर, अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करके हम भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उपयोग नहीं होने पर बिजली के उपकरणों को बंद रखकर, छोटी छोटी यात्राओं के लिए साइकिल का उपयोग करके और जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर हम भी पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। हमारी संस्कृति पीपल, बरगद, आंवला और केले के पेड़ों की पूजा करना सिखाती है। प्रतिदिन तुलसी माता को दीपक लगाया जाता है। अन्न और जल को भी देवता माना जाता है। हमारे हवन और यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। हम नदियों को भी माँ कहकर बुलाते हैं। भगवान शिव के परिवार में सर्प, मूषक, मयूर, नंदी और सिंह जैसे भिन्न भिन्न स्वभाव और प्रकृति के जीवों का एक साथ निवास करना
पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का सर्वोच्च उदाहरण है। भगवान विष्णु का मत्स्य, कच्छप, वाराह और नरसिंह अवतार भी प्राणियों की अनिवार्यता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण का गोकुलवासियों के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना यह सिद्ध करता है कि सनातन संस्कृति ही पर्यावरण सुरक्षा को धर्म से जोड़ने वाली एक महान संस्कृति है। हमें गर्व है स्वयं पर कि हम इसके वाहक हैं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।